स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने काला पानी की 5 दिवसीय यात्रा पर निकला हरियाणा भाजपा का 129 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वापस लौट आया है। बीजेपी कार्यकर्ता पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल और वाइपर द्वीप से मिट्टी लेकर रविवार को सुबह 11 बजे झज्जर धौड़ चौक स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। बलिदानी भूमि काला पानी और वाइपर द्वीप से पवित्र मिट्टी लेकर झज्जर पहुंचने पर हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अभिनंदन किया गया। वहीं इस मौके पर ओपी धनखड़ ने बताया कि आजादी को पाने के लिए 3,27,000 लोगों ने सेल्यूलर जेल में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। आजादी के इस अमृत महोत्सव में जिन वीरों ने इस देश के लिए बलिदान दिया और जिनका नाम तक भी हम याद नहीं रख पाए, 1858 में अंग्रेज झांसी की रानी के 200 सैनिकों को ले गया था। देश को उनके नाम पता नहीं है। एक अंग्रेज की डायरी का एक उल्लेख एक पुस्तक में है कि 1858 से लेकर 1906 तक वहाँ 7,500 से लेकर और 14,696 तक कैदी थे। रिकॉर्ड नहीं है। 1909 के बाद के रिकॉर्ड्स हैं। एक उसके बाद के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें 120 अलग अलग क्रांतिकारी घटनाएं थी देश में। उन क्रांतिकारी घटनाओं में जो शामिल लोग थे उनको काला पानी ले जाया गया था। उनके रिकॉर्ड सब हैं, वो लिखे गए हैं, उनकी जानकारी भी वहाँ पर है, लेकिन देश के इतिहास में उनका जिक्र नहीं है। क्रांतिकारी की धारा, क्रांतिकारी आज़ादी की जो धारा थी वो बहुत बड़ी थी। इसमें कहते हैं कि अब तक 3,27,000 लोगों का ऐसा रिकॉर्ड है जिन्होंने अपना बलिदान देश की आज़ादी के लिए दिया, लेकिन क्रांतिकारी जो इतिहास था उसको इतिहास के पन्नों में जगह बहुत मामूली मिली है। ओपी धनखड़ ने बताया कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को मिट्टी भी नसीब नहीं होती थी। अंग्रेजी सेना शहीदों को फांसी पर लटकाने के बाद उनके शवों को समुद्र में फेंक देती थी। वहीं इन शहीदों को इतिहास के पन्नों पर मामूली सा स्थान ही दिया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस मौके पर हम उन सब अनाम वीरों को याद करना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि ऐसे सब लोग जिनके नाम ज्ञात हैं लेकिन अभी जन प्रकाश में नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, उन सारे के सारे नामों को पब्लिक डोमेन में लाया जाए और आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस मौके पर सबको श्रद्धांजलि दी जाए, उन सबको याद किया जाए। ये जो आज हम इसलिए वहाँ से सेल्यूलर जेल की और वाइपर टापू की मिट्टी लेकर आए हैं। ये लोग वहाँ गए तो सही लेकिन वापस नहीं लौट सके। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई, क्योंकि वहाँ जिसको भी फांसी दी जाती थी समुद्र में बहा दिया जाता था, कोई अंतिम क्रिया नहीं की जाती थी। आपको बड़ी हैरानी होगी, सेल्यूलर जेल में एक ऐसी जगह बनाई हुई है चबूतरा, जहाँ मरने से पहले अंतिम क्रिया की जाती थी, क्योंकि अंतिम क्रिया बाद में हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि अंतिम संस्कार नहीं होता था। बड़ी हैरानी होगी जो जानकारी जब लोगों को मिलेगी। देश में एक फांसी होती है तो पूरे देश में खबर बनती है, हल्ला पड़ता है। वहाँ एक ही फांसी घर में 3 फंदे एक साथ हैं। किस तरह से फांसी दी जाती थी इसका हम हिसाब लगा सकते हैं। ऐसे सब अनाम वीरों को हम अपना सर नवा के आए हैं और उनकी याद देश की मुख्य भूमि पर जो यहाँ से गए लेकिन लौट नहीं पाए, वो लेकर आए हैं। हम अपने समस्त कार्यालयों में इस शहीदों की मिट्टी को संजो कर रखेंगे, जिससे उनके प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव सदा बना रहे। बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए भाजपा का 129 सदस्यों का दल वाइपर आइलैंड पर गया था। इस दौरान सेल्यूलर जेल पर तिरंगा फहराने के साथ साथ काला पानी से मिट्टी लेकर झज्जर पहुंचे। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।